जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि व्हाट इज एक्सकैवेशन। एक्सकैवेशन क्या होता है, उसके हजार्ड क्या होते हैं, उसके प्रिकॉशन क्या होते हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियो डाला होगा कि इसके हजार्ड क्या है, इसका प्रिकॉशन क्या है, व्हाट इज द एक्सकैवेशन। मैं आज जो बताने वाला हूँ आप लोग के लिए बहुत ही इजी और बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से बहुत सारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज एक्सकैवेशन। एक्सकैवेशन क्या है दोस्तों, ठीक है। एक्सकैवेशन बता दो आपको, एक्सकैवेशन मीन्स होता है रिमूविंग सॉइल और रॉक एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम द ग्राउंड यूजिंग टूल्स, मशीनरी एंड एक्सप्लोजिव टू क्रिएट ए होल ट्रेंच फाउंडेशन एंड पीट टनल, ठीक है। ये हो गया अपना एक्सकवेशन। इट इज कॉमन, जैसे कि मैं बता दूं कि इस इन जगहों पे कॉमन होता है एक्सकवेशन, जैसे कि बिल्डिंग फाउंडेशन के लिए हो गया, पाइपलाइन के लिए हो गया, लेइंग हो गया, रोड हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, सीवर हो गया, केबल हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, बेसमेंट हो कंस्ट्रक्शन हो गया दोस्तों, ठीक है। इन जगहों पे ये एक्सकवेशन होता है दोस्तों। तो कभी भी अगर आपसे इंटरव्यू पूछ रहा है, इंटरव्यूअर पूछता है कि एक्सकवेशन किस किस जगहों पे कॉमन होता है दोस्तों, तो आप ये चीजें बता सकते हैं दोस्तों। जैसे कि इसमें दिया है कि बिल्डिंग फाउंडेशन हो गया, ठीक है, पाइपलाइन हो गया, लेइंग रोड हो गया। तो इन सभी चीजों को आप आसानी से बता करके उनको सर्टिफाई कर सकते हैं दोस्तों एक इंटरव्यूअर को दोस्तों, ठीक है। अब इसका हम बात कर लेते हैं कि एक्सकवेशन के हजार्ड क्या क्या होते हैं। देयर आर मोस्ट कॉमन एंड डेंजरस हजार्ड एट एक्सकवेशन साइट दोस्तों, ठीक है। जो मैं हजार्ड का टॉपिक बताने वाला हूं ना, काफी आप लोग को पसंद आएगा और आशा करता हूं कि बहुत ही यूजफुल आप लोग को लगेगा दोस्तों, ठीक से। सबसे पहले है केविन्स इन सॉइल कोलेप्स, ठीक है। जो सबसे एक्सकवेशन में हजार्ड बनने का होता है, वो होता है कि सॉइल को कोलेप्स होने का डर बना रहता है। इससे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट और फेटल होता है दोस्तों वो, ठीक है। द साइड्स ऑफ ट्रेंच पिट कैन फॉल एंड पर वेरी वर्कर्स, ठीक है। इसमें क्या होते हैं कि जो हो गया ट्रंच हो गया, पीट हो गया, कैन फॉल हो सकता है दोस्तों, उसमें वर्कर्स दब सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा इसमें है फॉलिंग लोड्स, ठीक है। दूसरा इसका हजार्ड है, वो बना रहता है कि फॉलिंग लोड ऊपर से कुछ गिर ना जाए दोस्तों, जैसे कि बकेट्स हो गया, टूल्स हो गया एंड मशीनरी हो गया, कैन ड्रॉप मटेरियल इनटू द एक्सकवेशन, ठीक है। ये सभी चीजें मटेरियल एक्सकवेशन के अंदर गिर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसका दोस्तों तीसरा नंबर हजार्ड है, हजार्डस एटमोस्फेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट हजार्ड है। इसमें क्या होता है कि वर्कर्स बहुत जल्दी डेथ करते हैं, इसमें बहुत हाई रिस्क होता है दोस्तों, ठीक है। लो ऑक्सीजन की वजह से हो गया, टॉक्सिक गैसेस का हो गया, और फ्लेमलर गैसेस हो गया, कैन बी एक्यूमुलेट, ठीक है, मतलब बेहोश हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि इसमें चौथा है, इसमें हजार है वाटर एक्लूमिनेशन फ्लोडिंग, ठीक है। जो एक्सकवेशन करते हैं, काफी हम डीप एक्सकवेशन करते हैं, तो क्या होता है उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है दोस्तों, ये भी एक हजार है एक्सकवेशन का दोस्तों। रेन वाटर और पाइप लीकेज कैन यूज कोलेप्स और ड्रोविंग रिस्क दोस्तों, ठीक है। पांचवा जो है फॉलिंग इनटू एक्सकवेशन, वर्कर्स आर इक्विपमेंट में बी फॉल इनटू द ओपन ट्रंच। जो एक्सकवेशन हो गया उसके अंदर वर्कर्स को गिरने का और इक्विपमेंट के गिरने का चांस बना रहता है दोस्तों, ठीक है। अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, कॉन्टेक्ट विथ इलेक्ट्रिकल केबल्स, गैस पाइपलाइन और वाटर पाइपलाइन, ठीक है। तो कभी भी ये भी एक हजार बना रहता है हमेशा कि अंडरग्राउंड यूटिलिटी क्या क्या हो सकता है दोस्तों, ठीक है। सातवां है मोबाइल इक्विपमेंट हजार, ठीक है। जिस हम चीज से एक्सपेक्शन कर रहे हैं उससे भी एक हजार बना रहता है दोस्तों, जैसे कि एक्सवेटर हो गया, ट्रक हो गया, कॉम्पैक्टर्स हो गया, कैन स्ट्रिक वर्कर्स, ठीक है दोस्तों। और उसका दोस्तों आठवां इसमें जो हजार है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन भी एक हजार है, नियर व्हीकल्स मोमेंट और मशीनरी कैन लूज सॉइल, ठीक है। जब कोई एक्सलेशन हुआ रहता है, उसके साइड में कोई गाड़ी चलती है, क्या कोई व्हीकल्स मोमेंट को होता है, तो वहां पे क्या होता है, मुट्ठी क्लिप्स ऐसे ही होती है दोस्तों, ठीक है। उसका दोस्तों हो गया नौवा, 9 नंबर पे जो है पुअर एक्सेस एंड एग्रेस, लेक ऑफ प्रॉपर लेडर और सेफ एंट्री पॉइंट दोस्तों, ठीक है। ये भी कहा जा रहा है दोस्तों। अब इसके हम प्रिकॉशन की बात कर लेते हैं कि एक्सकवेशन का जो प्रिकॉशन है क्या होता है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम सॉइल टेस्ट करेंगे। जो सबसे पहला अपना है कि सॉइल टेस्ट करना, ये बहुत ही
जरूरी है। एक्सकवेशन करने से पहले हम सॉइल को टेस्ट करते हैं। तो आपको बता दूं, सॉइल टेस्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि चेक सॉइल हो गया, स्टेबल सॉइल हो गया, अनस्टेबल सॉइल हो गया, ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग आपको एक्सकवेशन स्टार्ट करने से पहले इन सभी चीजों को चेक करना होता है कि जो सॉइल है, मिट्टी है, स्टेबल है कि अनस्टेबल है दोस्तों, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे आता है सोरिंग, सील्डिंग और ब्रेंचिंग, ठीक है। इसका यूज के साथ बताऊंगा कि आपको कैसे इसका यूज करना होता है, कैसे पहचानना होता है कि हमें सोरिंग करना है, सील्डिंग करना है, ब्रेंचिंग करना है, ठीक है। और ये क्या होता है, इन सभी चीजों को भी आपको कवर करके बताऊंगा दोस्तों। सोरिंग क्या हो गया, सपोर्ट द ट्रंच वॉल, जैसे एक्सकवेशन हो गया या ट्रंच हो गया, उसको सपोर्ट देता है ये सोरिंग, ठीक है। सीलिंग क्या करता है, उस जो ट्रंच हो गया, एक्सकवेशन हो गया, उसको बॉक्स में बना करके मिट्टी को ढहने से, कॉलेज होने से बचाता है दोस्तों, ठीक है। बेंचिंग, बेंचिंग को हम स्लोपिंग भी बोलते हैं, ठीक है। कटिंग द सॉइल एट सेफ एंगल, ऐसे एंगल में काटें जो एक्सकवेशन होते हैं, उस एक्सकवेशन को ऐसे स्टेप में काटें जिससे हमें सेफ एंगल मिले, ठीक है, और मिट्टी कोलेप्स ना हो दोस्तों, ठीक है। उसका दोस्तों तीसरे नंबर पे है बैरिकेडिंग एंड वार्निंग साइन, ठीक है। पुट गार्डरेल्स, टेप्स एंड साइंस अराउंड द एक्सकवेशन, एक्सकवेशन के चारों तरफ हमें क्या करना है, जो गार्डरेल है वो प्रोवाइड करना है, टेप है, टेप जो डेंजर टेप होते हैं उसको लगवाना होता है दोस्तों। सेफ डिस्टेंस फॉर मटेरियल्स, ठीक है। एक्सकवेशन से कुछ दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पे हमें क्या करना था, कीप एक्सकवेटेड सॉइल स्लोपी एट लेस्ट 1 मीटर अवे फ्रॉम द ट्रेंच एज, ठीक है। जो ट्रंच है उससे 1 मीटर की दूरी पे हमें एक्सकवेशन के बैरिकेड करना होता है और उसके सेफ डिस्टेंस बनाना होता है दोस्तों, ठीक है। और इसमें हम बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है जो एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी है, रेगुलर इंस्पेक्शन, ठीक है। एज ए कॉम्पिटेंट पर्सन शुड बी चेक, जो भी सेफ्टी के कॉम्पिटेंट पर्सन है उनको रेगुलर बेसिस पे, शिफ्ट वाइज बेसिस पे चेक करना होता है दोस्तों। जैसे कि मैं बता दूं, आफ्टर रेन मतलब बारिश होने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाके चेक करना है, ठीक है। बारिश के पहले भी कर सकते हैं, बारिश के बाद भी करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है। ड्यूरिंग वाइब्रेशन, हर कहीं वाइब्रेशन हो रहा है, कुछ हो रहा है एक्सकवेशन के पास में नियर बाई, तो आपको वो भी चेक करना होता है दोस्तों, ठीक है। बिफोर एवरी शिफ्ट, आपको बता दूं, जैसे कोई शिफ्ट खत्म होता है, खत्म होने के बाद आपको पर शिफ्ट में, मॉर्निंग में, लंच में और इवनिंग में, तीनों शिफ्ट में आपको जो एक्सकवेशन का इंस्पेक्शन करना होता है दोस्तों, ठीक है। उसका दोस्तों बात कर लेते हैं 6 नंबर पे, एटमोस्फेरिक टेस्टिंग। मैं बता दूं आपको, जब भी एक्सकवेशन 5 मीटर से गहरा होता है तो आपको गैस टेस्टिंग करना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि वो आते हैं कन्फाइंड स्पेस में, कन्फाइंड स्पेस के जो भी प्रिकॉशन होते हैं, जो भी सेफ्टी होते हैं, वो आपको अप्लाई करना होता है और देखना होता है दोस्तों। जैसे कि इसमें हम चेक फॉर गैस, ऑक्सीजन, डिफरेंशी ऑफ फ्लेमेबल वेपर्स, ठीक है। इन सभी चीजों को हम टेस्ट करते हैं गैस टेस्टिंग मशीन के द्वारा दोस्तों। वाटर कंट्रोल्स, यूज पंप, ड्रेनेज एंड प्रॉपर चैनल्स टू प्रिवेंट फ्लोडिंग, ठीक है। हमें क्या करना होता है, जब भी वाटर उसमें पानी इकट्ठा होता है कन्फाइंड स्पेस में, तो पंप के द्वारा, ड्रेनेज के द्वारा हम उसको क्लीन करते हैं, उसको निकालते हैं पानी वहां से दोस्तों, ठीक है। उसका दोस्तों बात कर लेते हैं प्रॉपर एक्सेस, प्रोवाइड लेडर एट एवरी 7.5 मीटर ऑफ ट्रंच, जो भी ट्रंच है, एक्सकवेशन है, उसके 7.5 मीटर के दूर पे हमें एक लेडर देना होता है दोस्तों, ठीक है। जो 9 नंबर का है यूटिलिटी मैपिंग, आपको बता दूं कि जब भी एक्सकवेशन होता है, उस एक्सकवेशन से पहले हमको एनओसी लेना होता है, ठीक है। जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना होता है कोई उसके नीचे से इलेक्ट्रिकल केबल तो नहीं गया हो, पाइपलाइन तो नहीं गया हो, सीवर लाइन तो नहीं गया हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें पहले एनओसी लेना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है। लास्ट में था सबसे पीपीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हेलमेट, सूट, जैकेट, जो भी है, जो भी जॉब स्पेसिफिक पीपीज है, उसको आपको प्रोवाइड करना होता है दोस्तों, ठीक है। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा और बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आप क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं या आपका इंटरव्यू है, तो हमें कमेंट बताएं कि आपको किस कैटेगरी का इंटरव्यू है, जैसे कि मैकेनिकल से है या सिविल से है, तो उस टॉपिक के बारे में आपको मैं गाइड कर दूंगा। और पर्सनल नंबर भी मैं दे चुका हूँ कई सारे कमेंट में, आप कमेंट में जाकर के देख करके हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे जो राय है, जो हेल्प है, वो ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलता है एक नए वीडियो में नए टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।